अबे झूठे मूठ खाना है तो रसगुल्ला का, गुड़ का है खा रहा बैठ के, रसगुल्ले खा ले बैठ के, छेने खा, काला जाम खा, रसमलाई खा, या झूठ मूठ ही खाना है। दरबार इतना बड़ा प्रमाण आपको देता है, विश्व में कोई आपको नहीं दे सकता। जब आपसे हम कहें कि सोचिए एक गंदा ख्याल आपके अंदर अब नहीं आ सकता, आज से काम खत्म। जब गंदा ख्याल ही नहीं आएगा तो गंदे स्वप्न भी नहीं आएंगे। तो सभी को धैर्यपूर्वक, अभी तमाम शक्तियां खुली हैं, तो यहां पर जितनी भी शक्तियां हैं स्वचालित हैं। समाधि प्राप्त करने के लिए 4 चरण। पहला चरण श्रवण का, यानी ठीक से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। दूसरा चरण मनन का, जो सुना गया उसको एनालाइज करना, मनन करना उसके ऊपर। तीसरा चरण निधिध्यासन का, जो सुना, मनन किया, सही पाया तो आचरण में उतर गया, उसे कहा गया निधिध्यासन। 3 के बाद जो प्राप्त होता वो समाधि है, यानी मन की मृत्यु और आत्मा का वास्तविक प्रकाश। समाधि अवस्था में कोई ज्ञान नहीं, सब झूठ, एकदम झूठ। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, एकदम नहीं है, नील। कोई टेस्ट नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई डिजायर नहीं, शून्य हो गया है। ये समाधि है। समाधि का अर्थ समय आधि, यानी आदि माने जहां अंत, आदि माने शुरुआत, आधि माने अंत। तो समय आधि, समयाधि, जहां समय का अंत हो जाए, धीरे 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 निर्माण होना शुरू हुआ ब्रह्मांड का। ये 84th ब्रह्मांड में हम ट्रेवल कर रहे हैं। 83 ब्रह्मांड इससे पहले डिस्ट्रॉय हो चुके, जिसमें 63 ब्रह्मांड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और 21 ब्रह्मांड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सबसे कम डिस्ट्रॉय हुआ है जो 83वां ब्रह्मांड था, और सबसे ज्यादा जो नष्ट हो गया थोड़ा बचा है वो 64वां ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये 84वां ब्रह्मांड की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। ऐसे 108 ब्रह्मांड की यात्रा मानव जाति करेगी, जहां समय नहीं है। क्या बचा? सन्नाटा। यही समाधि है, कोई प्रश्न नहीं है। तो हमें ट्रेवल करके वापस कहां पहुंचना है? जहां समय का अंत हो जाए, समय आधि हो जाए, समाधि हो जाए, लेकिन वहां ज्ञान नहीं है। आपको उठा के मंगल ग्रह पर रख दें अकेले, अब बताओ क्या करोगे वहां? और आपको वहीं रहना है। समाधि में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का द्वार है समाधि, पहला द्वार से आपको परमात्मा तक जो नहीं दिखता, जिसके लिए हम लालायित रहते हैं, उसकी झलक जहां दिखती है उसका नाम है समाधि। लेकिन पूरा पूरा देखना संयम के द्वारा संभव है। बिना संयम के, समाधि के बाद संयम की यात्रा शुरू होती है, तब ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। कहा गौतम बुद्ध को समाधि हो गई पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए। कोरा झूठ, वहां केवल इतना हुआ, इच्छा विचार आशाएं शून्य हो गई। इसीलिए गौतम बुद्ध को जब समाधि हुई पहली बार, 1 सप्ताह तक उठे नहीं, आंख नहीं खुली, इच्छा विचार आशा नहीं, पलक खोलने की भी इच्छा नहीं। समाधि पड़े पड़े मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है। जब योग गुरु नहीं होगा तो समाधि में शरीर छूट गया, तब एक ही काम होगा केवल, उसका शरीर में जन्म नहीं होगा वापस, जिसको समाधि हो गई। अभी तो जन्म हमारा इच्छाओं के वशीभूत होकर होता है। ये रह गया करना, अभी ये छूटा जा रहा, वो बच्चा छूट गया, भाई छूट गया, संपत्ति छूट गई, भोगना रह गया। इन इच्छाओं के कारण फिर वापस गिरे धरती पे। तो वो समाधि है। ऐसे 4 चरण हैं, ऐसे आपको धीरे धीरे अनुभव होता है। वो आपके ही प्रयास से होता है। गुरु का काम सिर्फ इतना है
इंगित करना, आगे का काम आपका अनुभव करना। गुरु का सिर्फ इतना काम, शब्द, शब्द से इंगित वस्तु, वस्तु में जो निहित अर्थ है उसको समझाना, अनुभव कराना और अर्थ का साक्षात्कार करा देना पूरा आपको। ये अध्ययन पूरा हुआ। ऐसे उसके लिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है, सुनना ध्यान से बहुत आवश्यक। अभी तो आपके अंदर इतने भरे हुए बैठे थे, आपको सुनने ही नहीं देते थे। कौन सुनने वाला? कोई नहीं। सुनने वाला अंगूठे में बैठा, जिनको सुनना नहीं मेधस कंट्रोल करके बैठे।